गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने लास्ट लेक्चर में जो जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स उसी को आगे बढ़ाएंगे और हमने बात करी थी ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों के बारे में। आज हम बात करते हैं ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों के बारे में। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये ग्रामीण अधिवासों के प्रमुख प्रतिरूप हैं जिनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अधिवास के प्रतिरूप से क्या तात्पर्य है। तो अधिवास का प्रतिरूप जो है वो बस्तियों की आकृति और आकारिकी के अनुसार होता है, जिसको कि मकान और उन मार्गों की स्थिति के क्रम और व्यवस्था के आधार पर निश्चित किया जाता है कि मकान और उनके जो मार्ग बने हुए हैं, मार्गों की स्थिति किस प्रकार की है, क्या व्यवस्था है, उनके आधार पे हम ग्रामीण अधिवासों को निश्चित करते हैं। अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर तो ये जो है ये एक रेखा के रूप में है, तो इसको रेखीय प्रतिरूप दिया जाएगा। ये हमें एक वर्ग के रूप में दिख रहा है तो इसको वर्गाकार प्रतिरूप कहा जाता है। ये आयताकार प्रतिरूप है, ये जो है ये वृत्तीय प्रतिरूप होगा क्योंकि सर्कल के जैसा दिखाई, तो जैसे उसकी आकृति दिखाई देती है उसी के आधार पे उसका नामकरण किया जाता है। जैसे ये अर्धवृत्ताकार है, आधे सर्कल जैसा है, ये तीर के रूप में है, ठीक है। ये अर्य प्रतिरूप है, अर्य प्रतिरूप है, ये तारा प्रतिरूप है कि तारे जैसी आकृति, ये टी आकार का है, ठीक है। तो इस प्रकार इन प्रतिरूपों के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं कि आयताकार प्रतिरूप कब बनता है, कब रेखीय प्रतिरूप बनता है आदि। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आयताकार या वर्गाकार प्रतिरूप की, तो समतल मैदानी भागों में गांव में जब मार्गों के मिलने वाले चौपाल या क्रॉस पर गांव का बसना प्रारंभ होता है तो उन गांव की गलियां मार्गों के साथ मेल खाती हुई आयताकार प्रतिरूप में मिलती हैं। यानी कि जो मुख्य मार्ग होते हैं उनसे जो गांव की छोटी गलियां आकर के मिलती हैं वो आयताकार प्रतिरूप का निर्माण करती हैं और गलियां समानांतर और पैरेलल मतलब परस्पर लंबवत होती हैं, कि पैरेलल होती है एक दूसरे से और वो मार्गों पर आकर के मतलब इस प्रकार से जुड़ती है तो मार्ग एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ठीक है। जैसे कि भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, चीन का पूर्वी भाग, रूस, जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया आदि में हमें आयताकार प्रतिरूप या वर्ग का प्रतिरूप जो है वो देखने में मिलते हैं। दूसरा आता है रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप का निर्माण कब होता है, जब किसी सड़क, नदी, नहर या रेल मार्ग के सहारे अधिवास बसता है। इन अधिवासों में क्या होता है कि जो मकानों के द्वार होते हैं वो सड़क या नहर जिसके किनारे वो बसा हुआ है उसकी ओर खुलते हैं। इनका विभिन्न भूगोलवेताओं ने विभिन्न स्थानों में अलग अलग नामकरण होता है। जैसे इन्हें रिबन पैटर्न कहा जाता है, डोरी प्रतिरूप भी कहते हैं, इन्हें स्ट्रिंग पैटर्न भी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं गंगा यमुना नदी द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्रों में या देहरादून की जो दून घाटी है, ऐसे ही अधिवास हमें चीन, जापान, बांग्लादेश आदि में भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रतिरूप है शतरंजी प्रतिरूप। ये चौकोर पट्टी प्रतिरूप कहलाता है। इसमें क्या होता है कि समानांतर गलियों को अन्य समांतर गलियां लंबवत काटती हैं, जिससे संपूर्ण गांव का जो आवासीय क्षेत्र होता है वो आयताकार या वर्गाकार भूखंडों में विभाजित हो जाता है। इसमें नियोजित रूप से बसाए गए गांव में प्रत्येक भूखंड के चारों ओर गलियां जो होती है स्थित होती हैं, जिनके किनारे किनारे पर घर जो होते हैं वो बने हुए होते हैं। वृत्ताकार या अंडाकार प्रतिरूप जो है
वृत्ताकार या अंडाकार प्रतिरूप जो है, इसमें क्या होता है कि जब किसी गोलाकार आकृति, जैसे कि वो सार्वजनिक कोई भूमि, झील, तालाब के चारों ओर जब घर बस जाते हैं, तो इसमें प्रवेश द्वार जो होता है वो झील या तालाब की ओर होता है। ठीक है, इसके दो उपभेद होते हैं, एक होते हैं नाभिकीय गांव और दूसरे होते हैं निहारिका गांव। ये वृत्ताकार या अंडाकार प्रतिरूप के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है कि नाभिकीय प्रतिरूप जो होता है या नाभिकीय गांव जो होता है, जिसे न्यूक्लियोटिक विलेज कहते हैं, तो उसका निर्माण कब होता है? जब किसी सार्वजनिक भूमि या भवन जैसे या जमींदार और मुखिया का गांव, घर या धार्मिक भवन, मंदिर आदि के चारों ओर अधिवास बसता है। जबकि निहारिका गांव या नेबुलर विलेज का स्थापना कब होती है? जब किसी जलाशय के चारों ओर घर बसाए जाते हैं। इसका उदाहरण हम मछुआरों के निवास घरों के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रतिरूप है वो है अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप। अगर आप लोगों ने ये डायग्राम देखा हो तो ये वाला जो प्रतिरूप है ये अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप है। इसमें क्या होता है, किसी नदी, विसर्ग या गोखुर झील या वृत्ताकार जलाशय के किनारे केवल एक और बसे हुए अधिवास होते हैं, जैसे कि यूपी में बहने वाली हिंडन नदी के विसर्पण किनारे पर ऐसे अधिवास देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार प्रतिरूप क्या होता है? जहां पर दो नदियां, नहर, यातायात मार्ग एक दूसरे से आकर मिलते हैं और मानव दोनों मार्गों या नहरों के मध्य में ही बसते हैं तथा बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं। जहां कोई सड़क या नहर दूसरी सड़क या नहर से जाकर मिलती है परंतु उसे क्रॉस करके आगे नहीं निकलती है, और गांव नहर या सड़क के एक ही और फैलता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो प्रतिरूप है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। नेक्स्ट है तीर प्रतिरूप। अंतरीप या नदी के नुकीले सिरे पर बसी हुई ग्रामीण बस्ती, जिसका अग्रभाग में मकानों की संख्या कम होती है और पृष्ठ भाग की ओर बढ़ती जाती है। जैसे भारत के कन्याकुमारी, उड़ीसा की चिल्का झील, खंबात के खाड़ी के गोदकुंडा, गोपनाथ, एमपी में सोनार नदी जो है वहां पर असलाना। तो ये जो उदाहरण है ये तीर प्रतिरूप के उदाहरण है। नेक्स्ट जो ग्रामीण प्रतिरूप है वो है अर्य त्रिज्या प्रतिरूप। इसमें क्या होता है कि गांव के केंद्र से विभिन्न दिशाओं की ओर मार्ग जाते हैं और गांव का मध्य भाग जो होता है वो गांठ के रूप में सघन बसा हुआ होता है और उसके बाहर अन्य मार्गों के सहारे कुछ दूरी तक घर बसाए जाते हैं। इसे तारा प्रतिरूप भी कहते हैं और गांव की आकृति पहिए की तिल्लियों के समान होती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो प्रतिरूप है ये अर्य प्रतिरूप है। फिर जब ये सड़क के किनारे किनारे बसे हुए मकान होते हैं तो ये अर्य प्रतिरूप होता है। जब इनके बीच में ये थोड़े से और मकान बस जाते हैं तो ये तारा प्रतिरूप का रूप ले लेता है। नेक्स्ट है इसमें अनियमित या अनाकार प्रतिरूप। भारत के साथ साथ विश्व के असंख्य गांव जो है जिनमें किसी निश्चित आकृति का निर्माण नहीं होता है, अनियमित प्रतिरूप की श्रेणी में आते हैं और इसमें मार्गों और गलियों की स्थिति अनियमित होती है। गांव मार्गों के निर्माण से पूर्व ही बस गए होते हैं और लोगों की सुविधा अनुसार बाद में गलियां तथा मार्ग बनने पर अनियमित प्रतिरूप का विकास होता है। एक प्रतिरूप जो है ग्रामीण अधिवास का वो है टी आकार का प्रतिरूप। इसमें क्या होता है, जहां किसी मुख्य सड़क में किसी एक और से अन्य मार्ग आकर मिलता है किंतु उसे काटता नहीं है। ऐसे तिमुहानी पर मार्ग के किनारे किनारे बसाव से निर्मित जो अधिवास होता है उसे टी आकार का अधिवास कहते हैं। एल आकार का प्रतिरूप। इसमें क्या होता है, जब दो मार्गों के संगम पर किसी अवरोध के कारण दोनों मार्गों के केवल एक ही तरफ किनारे किनारे पर मकान बनाए जाते हैं तो एल प्रतिरूप का निर्माण होता है। पंखा प्रतिरूप जो है वो मुख्य रूप से नदियों के डेल्टाई भूमि या डेल्टाई भाग जो होते हैं वहां पर या पर्वत मध्य प्रदेशों में जो जलोढ़ पंख निर्मित होते हैं वहां पर बसाई जाती है। इसके बाद आता है
शो स्ट्रिंग प्रतिरूप, इसका नामकरण जो है वो फ्रेंच ट्रिवार्था के द्वारा दिया गया था। और जब किसी नदी के पुल पर या समुद्र तटीय भाग में किसी कटक पर बसे हुए जो प्रतिरूप होते हैं ग्रामीण अधिवासियों के, वो शो स्ट्रिंग कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में जापान में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ऊपर उठी हुई जो शुष्क भूमि है वहां के अधिवासियों को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो ग्रामीण प्रतिरूप है वो है सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। पर्वतीय और पठारी भागों के ढाल पर मकानों की जो पंक्तियां होती हैं वो सीढ़ी नुमा होती हैं, क्योंकि ये मकान कई स्तरों पर बसे हुए होते हैं। गांव के खेत गांव से ऊंचे या नीचे भागों में बसे होते हैं। गांव की स्थिति किसी जल स्रोत के समीप है या छोटी नदी धारा के समीप होती है। नेक्स्ट और लास्ट प्रतिरूप जो है ग्रामीण अधिवास का, वो है मधु छत्ता प्रतिरूप, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा प्रतिरूप। सघन और घने बसे वन क्षेत्र जो होते हैं वहां पर जो आदिवासी जनजातियां रहती हैं उनके अधिवास इस श्रेणी में आते हैं। और वो क्या करते हैं, अपनी गुंबदाकार झोपड़ियों का निर्माण करते हैं, जिसका निर्माण वो लोग लकड़ी पत्तों आदि से करते हैं। जैसे कि अफ्रीका के जूलू लोग, भारत के टोडा जनजाति के लोग, आंध्र प्रदेश के तटीय भागों के मछुआरे, इन सभी के अधिवास जो है वो मधुमक्खी के छत्ते के जैसे दिखाई देते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नगरीय अधिवासों के प्रतिरूप और प्रकारों के बारे में। थैंक यू।